गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन शिवाई एजुकेशन। तो हमने पिछली क्लासों में क्लोरोफार्म के विषय में पढ़ा था और हेलोफार्म अभिक्रिया के विषय में पढ़ लिया था। तो अब हेलोफार्म अभिक्रिया पढ़ने के बाद उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी जो नहीं बता पाए थे, तो उसी के आगे। तो आज पहले हम जान लेते हैं कि क्लोरोफार्म का परीक्षण कैसे करते हैं, क्लोरोफार्म की शुद्धता का परीक्षण, ये पहले समझना है। तो क्लोरोफार्म की शुद्धता का परीक्षण, ये हम हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर। क्लोरोफार्म की शुद्धता का परीक्षण, पहले तो इसके विषय में चर्चा होगी। परीक्षण तो देखिए, क्लोरोफार्म की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए क्या किया जाता है। क्लोरोफार्म की शुद्धता की पहचान सिल्वर नाइट्रेट विलयन में क्लोरोफार्म की अभिक्रिया कराई जाती है, और यदि अभिक्रिया कराने पर सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है तो वह अशुद्ध होता है, और अगर नहीं प्राप्त होता है तो वो शुद्ध होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर आप रिएक्शन के रूप में कर सकते हैं, ये क्लोरोफार्म हुआ, अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 से कराई गई, और यहाँ पर जो बनने वाला आपका हुआ वो क्या बनना चाहिए, बनना आपका चाहिए AgCl। अगर AgCl बन रहा है तो अशुद्ध है, अगर नहीं बन रहा है तो शुद्ध है। तो यहाँ पर क्या बन गया, 3AgCl चला गया। 3 अब 3 क्यों लिया जाएगा इसको, क्योंकि 3 Cl है तो 3AgCl चला गया। ठीक, तो इसकी अगर 3AgCl ये बन के आ गया तो इसका सफ़ेद अवक्षेप मिला, सफ़ेद अवक्षेप, तो ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध होगा। क्लोरोफार्म कैसा होगा, अशुद्ध होगा, ये चीज़ याद रखें। और अगर क्लोरोफार्म की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराई जाए और यहाँ पर नो रिएक्शन यानी कि कोई अभिक्रिया ना हो, कोई अभिक्रिया नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये क्लोरोफार्म शुद्ध है। अब ऐसा होता क्यों, ऐसा इसलिए होता है कि शुद्ध क्लोरोफार्म अगर है, क्लोरोफार्म अगर शुद्ध है तो वो Cl- आयन नहीं देगा, नहीं देगा। ठीक है, अगर शुद्ध है तो वो Cl- आयन नहीं देगा। तो शुद्धता परीक्षण में क्या बताएंगे कि क्लोरोफार्म की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में के साथ कराने पर अगर AgCl बनता है, AgCl का सफेद अवक्षेप बनता है तो क्लोरोफार्म अशुद्ध होगा, और अगर कोई अभिक्रिया नहीं होती है तो वो क्लोरोफार्म शुद्ध होगा। ठीक, तो ये क्लोरोफार्म के शुद्ध की बात हो गई। फिर आप, तो ये चीज़ छूट रही थी एक, तो हमने ये आपको बता दिया। और फिर आता है हेलोफार्म के विषय में हमने बताया था। तो इससे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक ये बनता है कि दिया होता है, कहते कौन से यौगिक हेलोफार्म अभिक्रिया नहीं देंगे या हेलोफार्म परीक्षण नहीं देंगे, वे कौन से यौगिक होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, आपको याद रखना होता है कि बताएंगे जिन यौगिकों में CH3CO समूह, ठीक, जिन यौगिकों में CH3CO समूह यानी इसे एसिटो समूह भी कहते हैं, जिन यौगिकों में CH3CO समूह यानी ये समूह उपस्थित नहीं होता है वे हेलोफार्म अभिक्रिया नहीं देते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जिन यौगिकों में यह समूह उपस्थित होता है अथवा ऑक्सीकरण के पश्चात ये समूह उपस्थित हो जाता है, वे सभी यौगिक हेलोफार्म अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम तुमको एग्जाम्पल के रूप में दिखा दें, आपने C2H5OH से बनाया था एल्कोहल से, तो क्या हुआ था, इसका पहले आपने हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में क्लोरीन और NaOH के साथ क्या हुआ था, ऑक्सीकरण। और जब ये ऑक्सीकरण हुआ, इसका ऑक्सीकरण हुआ, यहाँ पर ऑक्सीकरण की ही बात हुई थी। तो पहले क्या होता था, ऑक्सीकरण जब होता था तो ये बनता था CH3CHO जाता था, यानी एसिटाल्डिहाइड बना। अब एसिटाल्डिहाइड में अब सोच रहे हो ये समूह कहाँ से हो गया, तो ये समूह देखो क्या हुआ, इस समूह का पूरे अगर हम डिटेल में लिखे तो ये समूह इस तरीके से है। ओ
ठीक, ये समूह ऐसे हुआ है, ये बॉन्ड जो है ये कार्बन से ही है और ये इधर से, तो वैसे ही जरा देखो ये भी बन गया, ये CH3 हुआ, ये C हुआ, ये H हुआ और ये डबल बॉन्ड O हुआ। तो ये समूह देखो इसमें आ गया, उपस्थित हो गया। तो ये जो समूह इसमें था आ गया, तो ये समूह उपस्थित हो गया। इसीलिए एथिल अल्कोहल से बनाते थे तो पहले ऑक्सीकरण करते थे, ठीक है, तब ये समूह बन मिल जाता था, और जब ये समूह मिल जाता था तो फिर हेलोफॉर्म अभिक्रिया मिल जाती थी। अब जैसे कि तुमने एसीटोन से भी बनाया था, एसीटोन से यानी CH3 COCH3, ये एसीटोन है। अब एसीटोन से बनाया था तो इसके लिए जब एथिल अल्कोहल से बनाते थे तो 3 स्टेप की रिएक्शन होती थी, और इसमें करते थे तो 2 ही स्टेप में। क्यों? क्योंकि CH3CO में अपने आप देखो ये एसीटो समूह उपस्थित है, ये देखो एसीटो समूह अपने आप आ गया। अब ये समूह इसमें ऑलरेडी होता है, इसीलिए ये 2 ही स्टेप में होती थी और वो 3 स्टेप में होती थी, ठीक है। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया प्रश्न आएगा कौन से यौगिक नहीं दे दे तो आपको बता देना है कि जिन यौगिकों में CH3CO समूह नहीं होता है या ऑक्सीकरण करने के पश्चात भी नहीं उत्पन्न होता है, वे सभी यौगिक हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एक बात हो गई। अब हम अगली बात करेंगे। अगली बात क्या है? अगली बात आता है कि ट्राईहेलोमेथेन का पर्यावरण पर प्रभाव। ट्राईहेलोमेथेन, ठीक, ट्राई ये थोड़ा थ्योरिकल पोर्शन है, इसको समझना है। ट्राईहेलोमेथेन का वातावरण कह लो या पर्यावरण पर प्रभाव, ठीक। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है ये समझ लीजिए, ठीक। जब तुमने ट्राईहेलोमेथेन, हेलो का मतलब यानी क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक, तो ट्राईफ्लोरोमेथेन, ट्राईब्रोमोमेथेन यानी कि क्लोरो ट्राई Cl होगा तो क्लोरोफार्म ही तो है, जैसे कि हमने ये लिख लिया CH3Cl3, ये क्या हो गया क्लोरोफार्म है, तो यही है ट्राईक्लोरोमेथेन। F हो जाएगा तो ट्राईफ्लोरोमेथेन, Br होगा ट्राईब्रोमो, I हुआ ट्राईआयोडोमेथेन, ठीक है। तो ये इसमें बात हुई। तो इसमें होता क्या है, तो प्रभाव में क्या है, तो जब तुमने इसको हमने पढ़ाया था क्लोरोफार्म, तो इसका एक उपयोग पढ़ा था कि इसमें फ्रेयान के निर्माण में भी इसका किया जाता है। फ्रेयान क्या होते हैं? फ्रेयान जो होते हैं ये शीतलक का काम करते हैं, यानी शीतलक का मतलब कूलिंग का काम करते हैं। जैसे कि फ्रिजों में, घर के फ्रिजों में, AC में फ्रेयान गैस भरी जाती है, तो ये क्या करते हैं, किसी चीज को ठंडा करते हैं। एयर कंडीशनिंग में इनका प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरोफार्म का भी किया जाता है। तो क्लोरोफार्म का विघटन होता है, ठीक, तो विघटन होता है तो क्लोरीन आयन बनते हैं, और क्लोरीन आयन ऊपर जब वातावरण में उठ के जाते हैं तो ये ओजोन परत को नुकसान करते हैं। जैसे अभी आप पढ़ोगे, अभी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात आएगी तो वो भी नुकसान करते हैं, तो ये भी जाकर के नुकसान करते हैं। हाँ, लेकिन बात इसमें ये है कि अगर ट्राईहेलोमेथेन में, ये ट्राईहेलोमेथेन है, हेलो का मतलब, ट्राईहेलोमेथेन का मतलब हो गया CHX3, ये है आपका ट्राईहेलोमेथेन, ठीक। अब ट्राईहेलो, अब X जगह जो होता जाएगा वो बदलता जाएगा, ठीक। तो ट्राईहेलोमेथेन में अगर इस हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु हो यानी कि क्लोरोफार्म हो तो विघटन होता है, और विघटन होगा और ओजोन परत को नुकसान भी होगा, लेकिन वो नुकसान जो होगा बहुत ही कम मात्रा में होगा। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अपेक्षा इससे नुकसान कम होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्लोरोफार्म की जगह पर क्या हो जाए, CHF3 हो जाए, फ्लोरोफार्म हो जाए, तो ये इसका विघटन ही नहीं होता है और ये ओजोन परत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो एक तो बात ये हो गई, ठीक, कि ओजोन परत के नुकसान की क्षय की बात। अगर क्लोरोफार्म होगा यानी ट्राईहेलोमेथेन में अगर हाइड्रोजन परमाणु Cl है तो वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन कम मात्रा में, ठीक। लेकिन अगर इसके अलावा फ्लोरो हो जाए तो ये नुकसान ही नहीं पहुंचाता है। आयोडीन, और आयोडीन का विघटन अपने आप हो जाता है, वाष्पशील हो जाता है, क्योंकि आयोडीन बड़ा होता है तो वो अपने आप ही हो जाता है, ठीक है। तो ये इसमें बात हो गई। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि क्लोरोफार्म का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है, एक चीज तो ये आपको याद रखेंगे, ठीक है। और इसका खास कर वहाँ पर जो स्वास्थ्य से संबंधित होती हैं यानी कि जो हॉस्पिटल से संबंधित चीजें हैं उनमें, उन चीजों में इसका उपयोग एक वैकल्पिक विलायक के रूप में होता है, ठीक। और एक विशेष चीज थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्लोरोफार्म का निर्माण जो होता है स्विमिंग पूलों में भी होता है। आपने सुना होगा कि स्विमिंग पूल में बहुत सारे लोग तैर रहे थे तो तैरते तैरते उसमें एक आध लोग बेहोश भी हो जाते हैं,
तो बेहोश होने का कारण क्या होता है, क्योंकि होता क्या है, जब आदमी ज़्यादा तैरता है, ये खासकर गर्मियों में होता है, तो शरीर से पसीना निकलता है, ठीक है। तो उस पसीना जो होता है और शरीर के त्वचा के जो कुछ कण होते हैं वो भी बाहर निकलते हैं, वो कार्बनिक होते हैं, और कार्बनिक होने के फलस्वरूप वो सूर्य का प्रकाश भी स्विमिंग पूल में मिलता रहता है और ऑक्सीजन भी रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्लोरोफार्म तो बनता ही बनता है, साथ में फाजिन गैस भी बनने लगती है, जिसकी क्रिया से ज़्यादा दिक्कत अगर हो जाती तो बेहोश भी हो जाता है। तो ठीक, तो ये भी याद रखिए कि स्विमिंग पूल में भी क्लोरोफार्म बन जाता है। कि किस लिए बनता है, क्योंकि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि मनुष्य का मूत्र हो गया, पसीना हो गया, और त्वचा से निकलने वाले जो कण हैं उनसे, ठीक, तो ये एक बात हो गई, ठीक है। तो ये कुछ पर्यावरण पर प्रभाव था। तो ये बात, अब अगली बात आएगी, हम बात करेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड की। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 होगा एक, CCl4। इसकी चर्चा अब हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो अपलोडिंग में दिक्कत आती है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। थैंक यू।